बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज जो है ये आज की क्लास जो है ये काफ़ी अरसे के बाद हो रही है, बस कुछ मसरूफियत की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज करेंगे 3.3। 3.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखें कि फॉर ए 1 2 3 4 फाइंड दी फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट दी डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब देखें इसमें एक चीज़ जो आपके लिए नई है वो एक तो है रिलेशन। ठीक है, रिलेशंस बहुत से होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी आम ज़िंदगी में बहुत से लोगों के दरमियान रिलेशंस होते हैं, बहुत सी चीज़ों के दरमियान रिलेशंस होते हैं। तो हम मैथमेटिक्स में नंबर के दरमियान जो है उसको रिलेशन देखेंगे क्या है, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इसमें डोमेन और रेंज क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बुक से ही हेल्प ले लेते हैं। बुक में है आपकी जी बाइनरी रिलेशंस, या आपके दिया गया है। आपने क्या करना है, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा स्टडी कर लिया करें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन जो है वो है कि मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स सम ऑपरेशंस डिटरमाइन दी रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल 5 and 4 रिलेशन स्क्वायर, ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये 25 and 5 इन दोनों के ये स्क्वायर है, ये नंबर है, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, ये नंबर है, ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये इक्वल है, 2 2 ज़ा 4 है और ये 4 है। ठीक है, ये इनके दरमियान में रिलेशन है। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी इसकी, मैथमेटिकली अ रिलेशन इज़ एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। द रिलेशनशिप बिटवीन दी कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मे और मे नॉट बी मैंशनड। अब इनके दरमियान जो नंबर्स रिलेशन दिया गया है उनमें बाज़ दफ़ा तो रिलेशन जो है वो मेंशन किया जाता है कि ये जैसे अभी स्क्वायर रूट का था, स्क्वायर का था। बाज़ दफ़ा रिलेशन जो है वो मेंशन नहीं किया जाता। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें शॉर्ट सा, तो आपको आसानी रहेगी। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट नहीं लेने हमने, खाली सेट के अलावा लेने हैं। देन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड इज़ डिनोटेड बाय ए इंटू एक्स। ठीक है, ये जो क्रॉस है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ए इंटू बी। अच्छा, सिम्बॉलिकली वी कैन राइट इट इज़ ए इंटू बी इज इक्वल टू सेट एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी कि कोई भी आपके पास इस तरह का पेयर बनेगा जिसमें पहला जो है नंबर वो ए से सेट बिलोंग करेगा और जो सेकंड नंबर है वो बी से बिलोंग करेगा। इस तरह सेट बनेगा। बाज़ दफ़ा यहाँ पे कंडीशंस दी जाती हैं, बाज़ दफ़ा कंडीशन नहीं दी जाती। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया इसका रिलेशन कि क्या बनेगा, ए टू बी। अगर बी टू ए हो तो आपने क्या करना है, फिर एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा और वाई जो है वो ए से बिलोंग करेगा। ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे। अगर ए टू बी है तो पहले जो नंबर हैं वो ए से बिलोंग करेंगे, अगर बी टू ए है तो पहले नंबर बी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी इज़ कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। सबसेट यानी कि टोटली ये सेट नहीं होगा बल्कि इसका सबसेट होगा। बाइनरी रिलेशन और सिंपल आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऑर्डिनरली आर रिलेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर आर। अच्छा, इसको स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं, इसको कैपिटल से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप पहले सेट को कैपिटल आर से मेंशन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉलोइंग इज रिलेशन फॉर्मिंग ए रिलेशन इज कॉल्ड दिस डोमेन। जो इसका सेट होगा जो इसके पहले एलिमेंट से मिलकर बनेगा, यानी कि जो आपके पास बाइनरी रिलेशंस हैं उनसे जो सेट मिलके बनेगा वो इसका डोमेन होगा। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय डोम आर। ठीक है, द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। जो इसके सेकंड एलिमेंट्स जो हैं उनसे मिलके बनेगा सेट, वो जो है वो इसका रेंज होगा। द रेंज ऑफ एनी रिलेशन आर इज़ डिनोटेड बाय एज रैन आर। ठीक है, तो ये हो गया इसका डोमेन और रेंज। अब आपको पता चल गया कि रिलेशन क्या होता है और उसका डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या है। इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। अच्छा, अब जो इसका सबसेट होगा ए का, ठीक है, सिर्फ ए है आपके पास, अगर उसके दरमियान में आपने रिलेशन लेना होगा सबसेट का तो वो इस तरह ए इंटू ए आ जाएगा और इसको ए से डिनोट करेंगे। ठीक।
ठीक हो गया जी। अब आप अगर एग्जांपल्स करना चाहें तो खुद से कर लें, ठीक है। अगर मैं आपको समझा देती हूँ कि ये आपके पास एक सेट है जिसमें C1 C2 C3 जो है वो 3 चिल्ड्रन हैं, M1 M2 जो है वो 2 यानी कि उनके फादर्स हैं, ठीक है। तो C1 C2 बिलोंग्स करता है M1 से, यानी कि इसमें फादर जो है वो मेंशन किया गया है M1 को, इधर C3 के साथ मेंशन किया गया है फादर को M2 के साथ। हमने इनके दरमियान में रिलेशन लेना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम C सेट ले लेंगे चिल्ड्रन का, ठीक है, और F सेट ले लेंगे फादर्स का। तो ये आ जाएगा C1 C2 C3, दूसरा आ जाएगा M1 M2। अब जी हमने बनाने हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो बनाने हैं इनके। तो C इंटू F जो है वो उसमें आ जाएगा C1 M1 C1 M2, ठीक है। इसी तरह C2 M1 C2 M1, ये तो हो गया इसके C3 M1 और C3 M2। अब ये सेट जो, अब ये सारे ऑर्डर पेयर जो है उसके बन गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इसका हो गया, ये इसके पेयर बन गए। अब हमने जो इसका सेट है रिलेशन, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स चाइल्ड एंड फादर, जितने भी इसके ऑर्डर पेयर हैं वो सारे जो हैं वो इसके रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गए इसके, ठीक है। अब इसमें डोमेन जो है वो इसके पहले वालों का बनेगा C1 C2 C3 का, और रेंज जो है वो बनेगा सेकंड वालों का M1 M2 का, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, ये आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, इसमें भी बहुत इजीली ये सारा कुछ जो है वो बताया गया है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, फंक्शंस क्या चीज़ है। फंक्शन जो है वो है, ये देखें, फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो फंक्शंस में आ जाएगा जी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज़ अ फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। Let set A and B be two non-empty sets such that F function is a relation from A to B that F is a subset of A into B। यानी कि जो इसका फंक्शन है A to B, वो फंक्शन जो है वो किस पे वो करेगा, A B के A into B यानी कि A B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट पर। तो इसमें जो डोमेन ऑफ F है वो A पर मुश्तमिल होना चाहिए। अगर A पर मुश्तमिल नहीं है तो फिर वो सेट नहीं है, ठीक हो गया। समझ आ गई आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज जो है ये आज की क्लास जो है ये काफ़ी अरसे के बाद हो रही है, बस कुछ मसरूफियत की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज करेंगे 3.3। 3.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखें कि फॉर A 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन A, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब देखें, इसमें एक चीज़ जो आपके लिए नई है वो एक तो है रिलेशन, ठीक है। रिलेशंस बहुत से होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी आम ज़िंदगी में बहुत से लोगों के दरमियान रिलेशंस होते हैं, बहुत सी चीज़ों के दरमियान रिलेशंस होते हैं। तो हम मैथमेटिक्स में नंबर के दरमियान जो है उसको रिलेशन देखेंगे क्या है, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इसमें डोमेन और रेंज क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बुक से ही हेल्प ले लेते हैं। बुक में है आपकी जी बाइनरी रिलेशंस, या आपके दिया गया है। आपने क्या करना है, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा स्टडी कर लिया करें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन जो है वो है कि मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स सम ऑपरेशंस डिटरमाइन दी रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल 5 and 4 रिलेशन स्क्वायर, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये 25 and 5 इन दोनों के ये स्क्वायर है, ये नंबर है, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है, ये नंबर है, ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये इक्वल है, 2 2 4 है, और ये 4 है, ठीक है। ये इनके दरमियान में रिलेशन है। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी इसकी, मैथमेटिकली अ रिलेशन इज़ एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। द रिलेशनशिप बिटवीन दी कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर मे और मे नॉट बी मैंशनड। अब इनके दरमियान जो नंबर्स रिलेशन दिया गया है उनमें बाज़ दफ़ा तो रिलेशन जो है वो मेंशन किया जाता है कि ये जैसे अभी स्क्वायर रूट का था, स्क्वायर का था, बाज़ दफ़ा रिलेशन जो है वो मेंशन नहीं किया जाता। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें शॉर्ट सा, तो आपको आसानी रहेगी। लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट नहीं लेने हमने, खाली सेट के अलावा लेने हैं। देन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर XY सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B एंड इज़ डिनोटेड बाय A इंटू X, ठीक है। ये जो क्रॉस है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, A इंटू B। अच्छा, सिम्बॉलिकली वी कैन राइट इट इज़ A इंटू B इज इक्वल टू
सेट एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी कि कोई भी आपके पास इस तरह का पेयर बनेगा जिसमें पहला जो है नंबर वो ए से सेट बिलोंग करेगा और जो सेकंड नंबर है वो बी से बिलोंग करेगा, इस तरह सेट बनेगा। बाज़ दफ़ा यहाँ पे कंडीशंस दी जाती हैं, बाज़ दफ़ा कंडीशन नहीं दी जाती, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसका रिलेशन कि क्या बनेगा ए टू बी। अगर बी टू ए हो तो आपने क्या करना है, फिर एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा और वाई जो है वो ए से बिलोंग करेगा। ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे। अगर ए टू बी है तो पहले जो नंबर हैं वो ए से बिलोंग करेंगे, अगर बी टू ए है तो पहले नंबर बी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, एनी सबसेट ऑफ ए इनटू बी इज़ कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। सबसेट यानी कि टोटली ये सेट नहीं होगा बल्कि इसका सबसेट होगा। बाइनरी रिलेशन और सिंपल आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऑर्डिनरली आर रिलेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर आर। अच्छा, इसको स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं, इसको कैपिटल से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप पहले सेट को कैपिटल आर से मेंशन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉलोइंग इज रिलेशन और फॉर्मिंग ए रिलेशन इज कॉल्ड दिस डोमेन। जो इसका सेट होगा जो इसके पहले एलिमेंट से मिलकर बनेगा, यानी कि जो आपके पास बाइनरी रिलेशंस हैं उनसे जो सेट मिलकर बनेगा वो इसका डोमेन होगा। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय डोम आर, ठीक है। द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। जो इसके सेकंड एलिमेंट्स जो हैं उनसे मिलके बनेगा सेट, वो जो है वो इसका रेंज होगा। द रेंज ऑफ एनी रिलेशन आर इज़ डिनोटेड बाय एज रैन आर, ठीक है। तो ये हो गया इसका डोमेन और रेंज। अब आपको पता चल गया कि रिलेशन क्या होता है और उसका डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या है। इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। अच्छा, अब जो इसका सबसेट होगा ए का, ठीक है, सिर्फ ए है आपके पास, अगर उसके दरमियान में आपने रिलेशन लेना होगा सबसेट का तो वो इस तरह ए इंटू ए आ जाएगा और इसको ए से डिनोट करेंगे, ठीक हो गया जी। अब आप अगर एग्जांपल्स करना चाहें तो खुद से कर लें, ठीक है। अगर मैं आपको समझा देती हूँ कि ये आपके पास एक सेट है जिसमें C1 C2 C3 जो है वो 3 चिल्ड्रन हैं, M1 M2 जो है वो 2 यानी कि उनके फादर्स हैं, ठीक है। तो C1 C2 बिलोंग्स करता है M1 से, यानी कि इसमें फादर जो है वो मेंशन किया गया है M1 को, इधर C3 के साथ मेंशन किया गया है फादर को M2 के साथ। हमने इनके दरमियान में रिलेशन लेना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम C सेट ले लेंगे चिल्ड्रन का, ठीक है, और F सेट ले लेंगे फादर्स का। तो ये आ जाएगा C1 C2 C3, दूसरा आ जाएगा M1 M2। अब जी हमने बनाने हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो बनाने हैं इनके। तो C इंटू F जो है वो उसमें आ जाएगा C1 M1 C1 M2, ठीक है। इसी तरह C2 M1 C2 M1, ये तो हो गया इसके C3 M1 और C3 M2। अब ये सेट जो, अब ये सारे ऑर्डर पेयर जो है उसके बन गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इसका हो गया, ये इसके पेयर बन गए। अब हमने जो इसका सेट है रिलेशन, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स चाइल्ड एंड फादर, जितने भी इसके ऑर्डर पेयर हैं वो सारे जो हैं वो इसके रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गए इसके, ठीक है। अब इसमें डोमेन जो है वो इसके पहले वालों का बनेगा C1 C2 C3 का, और रेंज जो है वो बनेगा सेकंड वालों का M1 M2 का, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, ये आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, इसमें भी बहुत इजीली ये सारा कुछ जो है वो बताया गया है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, फंक्शंस क्या चीज़ है। फंक्शन जो है वो है, ये देखें, फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो फंक्शंस में आ जाएगा जी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज़ अ फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। Let set A and B be two non-empty sets such that F function is a relation from A to B that F is a subset of A into B। यानी कि जो इसका फंक्शन है A to B, वो फंक्शन जो है वो किस पे वो करेगा, A B के A into B यानी कि A B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट पर। तो इसमें जो डोमेन ऑफ F है वो A पर मुश्तमिल होना चाहिए। अगर A पर मुश्तमिल नहीं है तो फिर वो सेट नहीं है, ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इसका आ जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नंबर 2 पेयर्स ऑफ F आर इक्वल, देन F इज़ सेड टू बी अ फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम A टू B। अगर इसके सेकंड वाले नंबर यानी कि जो हैं वो इक्वल होंगे तो वो सेट है। द फंक्शंस F इज़ आल्सो रिटन एज F इज़ A टू B इज़ अ फंक्शन। इसका मतलब इज़ अ फंक्शन A टू B which is read as F is a function from A to B
द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट द डोमेन ऑफ एफ and all second elements represent the range of f. Here the domain of f is a and the range of f is b. ठीक है, समझ आ गई आपको कि इसमें तमाम जो है उनके डोमेन जो है वो a पर मुश्तमिल होंगे, रेंज जो है वो b पर। फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि डोमेन जो है वो a के इक्वल हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, इसमें है जी इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड b इज़ इक्वल टू 3 5 7 9 11। फंक्शन हमने लेना है a टू b। सबसे पहले हम लेंगे फंक्शन क्या है उसका एक्स वाई, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब देखें यहाँ पे कंडीशन उन्होंने दे दी है कि y जो है वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके डोमेन और रेंज लेने हैं, यानी कि हमारे पास जो गिवन है वो इसमें ये दिया गया है कि y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। x जो है वो a से बिलोंग करेगा, y b से करेगा, और हमने इनके फंक्शंस ले लेने हैं। अब देखें f है, सबसे पहले हमने ले लिया इसका 0, x की जगह क्या लेना है 0, तो यहाँ 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो y कितना आ गया 3। ठीक है, ये देखें 0 3 का हो गया। सेकंड में आप x की जगह क्या लेंगे 1। ठीक है, ये देखें ना, ये सारे सेट इनको बारी बारी रखना है आपने इस वैल्यू में। अब हमने रख लिया 1 रखेंगे तो ये देखिए 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y। ठीक है, इसी तरह हमने 2 रख दिया x की जगह, 2 2 4 प्लस 3 7। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने y की वैल्यू लगानी है और x की वैल्यू आएगी यही वाली 0 1 2 3 4। ठीक है जी, अब आपके पास आ गया इसका डोमेन क्या है जी, आपके पास यही 0 1 2 3 4 a के इक्वल है। ठीक है, अब को डोमेन है इक्वल टू b। ठीक है, और रेंज क्या है आपके पास, ये है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास सेट आ गया, यानी कि 3 5 7 9 और 11। ये देखिए यही चीज़ है और ये इसका सबसेट है। ठीक है जी, अब हम आगे करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं, इनटू फंक्शन, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सा है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में देखिए आप, ये इसका डोमेन है 1 3 5 और रेंज में है 2 4 6 और 8। अगर रेंज ये 1 1 है, ये देखिए 1 1 1 3 इसके थे लेकिन 4 इसके हैं। अब यहाँ पर हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट मौजूद है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक फंक्शन है। हाँ देखिए ये एक फंक्शन है, क्योंकि अब देखें इसके तीनों के तीन जो हैं वो इसके डोमेन है। सेट ए जो है वो इसका डोमेन है, इसका मतलब है ये सेट है। अब इसके 3 के लिए यहाँ पर 3 हैं, लेकिन उससे भी आगे एक एक्स्ट्रा बच जाता है, तो ये इनटू फंक्शन आएगा। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन आएगा, ये इनटू फंक्शन आएगा। अब देखते हैं हम 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब देखें इंजेक्टिव, इसमें भी देखें, इसमें भी आपके पास यही चीज़ है कि ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, हर 2 के लिए यहाँ पर 2 हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा भी है। ठीक है, तो ये इसलिए आपके पास यहाँ पे ये जो नो टू ऑर्डर पेयर आर सेम, तो इसके ऑर्डर पेयर जो हैं वो उसके सेम नहीं होंगे। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे ये इसकी रेंज के इक्वल नहीं है, ये भी आपके पास 1 1 फंक्शन, लेकिन कौन सा है, इंजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो अब हम देखते हैं। इसमें तीसरे में अब देखें कि इसमें C1 C2 C3 और M1 M2 ये यही दिखाया गया जो एग्जांपल थी आपको दी गई कि इसमें दोनों जो है इसके फादर को यहाँ मेंशन किया गया, इसमें इस चाइल्ड के फादर को यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये इसके साथ मिल जाते हैं, और ये फिर जो है यहाँ पर ये 2 के लिए है, यहाँ पर दोनों एलिमेंट के लिए यहाँ पर रेंज में एक एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इस तरह के फंक्शंस को हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर ये 2 एलिमेंट्स के लिए यहाँ एक एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाता है चौथा, ये है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इस बाइजेक्टिव फंक्शन में देखें यहाँ पर है तो यही चीज़, ठीक है ना, लेकिन ये इस तरह नहीं है बिल्कुल सेम ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, लेकिन है क्या, तीनों के साथ डोमेन में भी तीन डोमेन के एलिमेंट में के रेंज के भी तीनों एलिमेंट हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सेम नहीं है, लेकिन ये इसके A to Z यानी कि रैंडम इनके साथ ये मैच कर रहे हैं, तो ऐसे जो है वो ये 1 1 लेकिन बाइजेक्टिव फंक्शन जो हैं वो कहलाते हैं। अब आपने चारों फंक्शन जो हैं वो फंक्शन और इसकी चारों टाइप्स जो हैं वो देख ली हैं। अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी जो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बाकी चीज़ जो है वो वहाँ समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। द फंक्शन एक्स वाई
y इज इक्वल टू mx प्लस c इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन बिकॉज इट्स ग्राफ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है अगर हम इसकी ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसको हम कहेंगे लीनियर। जैसे लीनियर इक्वेशन होता है ना, इसी तरह लीनियर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कार्टेशियन प्लेन पर इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है एन इक्वेशन ऑफ टू फॉर्म द y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इसी का आ जाएगा लीनियर का। द फंक्शन एक्स वाई वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन बनेगा वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, ठीक है। और सेम उसी तरह जिस तरह लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी तरह लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं वो एक्सरसाइज 3.3 में शामिल हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी पहले बता दूं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जी बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये रिलेशन क्या है और इसका डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, उसमें मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। तो आपके पास सेट है ए, ठीक है, ए सेट है जी हमारे पास 1 2 3 4। अब ए टू ए लेना है हमने, ठीक है। ए टू ए जब लेना है हमने, ए को ए के साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, इसकी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों ही ए सेट हैं, ठीक है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आप देखें कि पहले 1 ले लें। 1 को आपने इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 1, ठीक है। ये इनके साथ पेयरिंग करनी है, 1 1 1 2 1 3 1 2 4। इसी तरह आप 2 को ले लें, फिर इन चारों के साथ आप करें। इसी तरह 3 को लेंगे, फिर इन चारों के साथ करेंगे, और फिर 4 को लेंगे, इन चारों के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक इसके ऑर्डर पेयर आ गए हैं, ठीक है। कार्टेशियन पेयर कह रहे हैं, ऑर्डर पेयर कह लें। तो अब ये इसमें आपने बताना है कि अब हमने सेट जो है वो जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने डोमेन और रेंज लेना है। पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन जो उसका दिया है वो है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स के, यानी कि आपने इस जो है ये आपके पास पेयर जो है, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर जो है ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो है, ये रिलेशन जो है, इनमें आपने ये रिलेशन लेना है, ठीक है। अब इस रिलेशन में देखिए आपको कंडीशन भी दी गई है कि x जो है वो y के इक्वल होना चाहिए। तो आपने इसमें से वो जो है एलिमेंट्स पिक करने हैं, ऑर्डर पेयर पिक करने हैं जो इस कंडीशन पे पूरे उतरते हों, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन जो है वो कौन सा आ गया अब इसके अकॉर्डिंग, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। अच्छा, इसमें जाहिर है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, डोमेन है, ठीक है। इसको हमने डोमेन ऑफ आर कर दिया रिप्रेजेंट। इसी तरह सेकंड वाले देखें 1 2 3 4, ये क्या है हमारे पास, ये रेंज है, ठीक है। अब हमने डोमेन और रेंज दोनों के फाइंड आउट कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन बच्चों आप देखें आपकी बुक पे जो पीछे आंसर वाला सेशन है, ठीक है, सेक्शन है ना आंसर वाला, उसमें ये ग्राफ भी बना हुआ है। कार्टेशियन प्लेन पे ये इस चीज़ को ग्राफिकली शो किया गया है, ठीक है, कि ये लीनियर फंक्शन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। अब देखें इसमें कि इस पे आपने अलोंग एक्स एक्सिस भी पॉइंट शो किए गए, अलोंग वाई एक्सिस भी पॉइंट शो किए। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे नंबर्स कैसे लगेंगे। सबसे पहले हमने लेना है कार्टेशियन प्लेन, जैसा कि हम अक्सर आपको बताते रहते हैं क्लास में भी, और मैं आपको बताऊं कि आपने लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इनका ओरिजिन हो जाता है। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। अब इसमें देखें कि हमने इसको किया 0 1 2 3 4 5 जितने हमें नंबर चाहिए। इधर भी हमने लॉन्ग वाई एक्सिस भी ले लिया। ये हमने इसलिए लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर नेगेटिव होते हैं तो हम इस तरफ भी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव हैं सारे, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे। इसमें आप देखिए सबसे पहले ये 1 वाली साइड को इस तरह आगे लेके आएँ, इधर से 1 को लेके आएँ, तो ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, 1 1। इसी तरह 2 के लाइन ले लें इक्वल, इधर से भी 2 के इक्वल लाइन जो है उसको ड्रा कर लें। अब ये दोनों लाइंस जहाँ पे आके आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में मिलती हैं, वहाँ पे आप इसको पॉइंट दे दें, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट आ गया, 2 2। सेम इसी तरह 3 3 और 4 4, ये चारों पॉइंट्स जो है, चारों पेयर जो हैं इस रिलेशन के डोमेन और रेंज के, ये आपने यहाँ पर लगा लिए, ठीक है। इस रिलेशन के ये बाइनरी रिलेशन आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको चाहे तो आप इसको यूँ मिला के स्ट्रेट लाइन कर देंगे, देखिए बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, और चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दें। अब ये देखें कि आपके पास ये कौन सा फंक्शन आ गया, ये यानी कि इनके दरमियान लीनियर
वो है, ठीक है। तो ये हमने एक रिलेशन लिया है जो कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। चलें जी, अब हम लेते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में हमें इस रिलेशन को बनाने के लिए हमें क्या कंडीशन दी है उन्होंने कि एक्स वाई ये आपके पास पेयर होगा, उसमें क्या है जी एक्स और वाई को अगर आप जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए 5। अब हमने इस रिलेशन में जितने भी पेयर लेने हैं तो हर ऑर्डर पेयर में जो है वो ये कंडीशन फॉलो करनी है। तो अब देखें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, ये एक्स है ये वाई है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह दोनों को ऐड करेंगे 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। हमने सिर्फ वही इसमें ऑर्डर पेयर लिए हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास 5 आ जाए। तो ये हमारे पास रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो आपने इसमें से डोमेन लेना है, डोमेन हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 और 4। इसी तरह हम रेंज लेंगे यानी कि सेकंड नंबर, तो ये आ जाएगा 4 3 2 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका डोमेन और रेंज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको भी कार्टेशियन प्लेन पे ले लेना है। तो इसमें भी देखें सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो हम इसी तरह पॉजिटिव लेंगे। आप देखें मैंने 1 2 3 यानी कि लॉन्ग हॉरिजेंटल ले ली लाइन एक्स एक्सिस, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसमें देखें कि हमने पहला नंबर जो है वो है एक्स वाली साइड से 1 है और वाई वाली साइड से 4। इधर से इसको पिक करना है, इधर से इसको ड्रा करना है, दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पे हमने इसको लिख देना है। इसी तरह ये 3 2 है, ये 2 3 और ये 1 4। ये मैंने सारे नंबर जो हैं इस पर शो कर दिए हैं, ठीक हो गया। चलें जी, इसका आप देखते हैं हम थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास क्या है जी। थर्ड पार्ट में है हमारे पास एक्स वाई एक्स प्लस वाई लेस देन 5, यानी कि जो हमने एक्स और वाई को ऐड करना है वो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा ना वो 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 5 5 से कम होना चाहिए। तो हमने कौन सा रिलेशन लिया है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 3 1। 4 तक है हमारा, यानी कि इनको ऐड करें 4 तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इसमें ये डोमेन आ गया 1 2 3 और रेंज भी हमारे पास 1 2 3 आ गया। और इसको मैंने कार्टेशियन प्लेन पे शो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखे। ये 0 आ गया, ये 1 2 3 1 2 और ये 3 आ गया, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये लॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके 3 पार्ट हो गए। अब हम करते हैं चौथा पार्ट। अच्छा, इसके फोर्थ पार्ट में जो है वो कंडीशन हमें दी गई है वो है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5, यानी कि जो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके नंबर आएगा वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने रिलेशन जो ले लिया वो है 2 6 3 3 3। अब देखें यहाँ 6 आया 7 6 7 और 8, ठीक है। ये सारे 5 से ज़्यादा हैं। अब इसके मुताबिक जो है वो हमारे पास जो इनका रिलेशन डोमेन क्या आया है 2 3 4 और रेंज क्या है वो भी 2 3 4 है। इसको भी हमने कार्टेशियन प्लेन पे शो कर दिया है। तो लेकिन ये इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये देखें एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ मेंशन कर दिए मैंने साथ साथ नंबर कि कौन कौन सा है। तो ये नंबर जो है ये लीनियर लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब है ये जो इनका रिलेशन है ये भी क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। अब हम करेंगे जी सेकंड क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इजी। इसमें जस्ट आपने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर है तो किस टाइप का। ये मैंने आपको अभी सारे फंक्शन जो हैं वो 1 बाय 1 करके समझा दिए हैं। मेरा ख्याल है कि आपको आसानी हो जाएगी। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप, यानी कि अगर ये डायग्राम जो हैं ये फंक्शंस को शो कर रही हैं तो कौन से फंक्शन को किस टाइप के। सबसे पहला देखें यहाँ मैंने डायग्राम बनाई है। तो ये इसके जो सेट ए है उसमें है 1 2 3, सेट बी में है जी A B C D। अब देखें यहाँ पे हर एक के लिए एक है। अब यहाँ पे रिपीट कौन सा हो रहा है 1, लेकिन ये जो है पहला सेट जो है ये किसको शो करता है डोमेन को। और मैंने आपको क्या बताया था कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा। जैसे सेट में है ना कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसी तरह फंक्शन में ये मेंशन किया जाता है कि जो डोमेन है उसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब देखें ये जो पेयरिंग बनती है ये कैसे बनेगी, ये बनेगी 1A और 1B। 1 आ गया ना 2 दफ़ा, तो इसका मतलब है ये सेट नहीं है। आप लिख दें इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज रेपिटिशन इज़ डोमेन, यानी कि डोमेन में रेपिटिशन हो रही है और किस नंबर की 1 की। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है आपको समझ आ गई कि फंक्शन क्या है। अब देखें जैसे सेट में किसी भी एलिमेंट की रेपिटिशन नहीं है, इसी तरह फंक्शन में डोमेन में किसी भी एलिमेंट की रेपिटिशन नहीं है, रेंज में हो सकती है। ठीक है ना। अब ये पहले वाला तो फंक्शन है ही नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाए दूसरे की तरफ।
दूसरे में है आपके पास ये वाली दूसरी डायग्राम है ABC, इधर भी है 1 3 5। अब देखिए हर एक के लिए एक एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये तो कन्फर्म है कि ये फंक्शन है, और ये फंक्शन कौन सा है, ये 1 1 है। जब हर एलिमेंट के लिए इधर दूसरे में एलिमेंट होगा तो इसका मतलब है कि ये 1 1 फंक्शन है। ठीक हो गया। और दूसरा बाइजेक्टिव है। ठीक है जी। तीसरे में आ जाए। तीसरे में है जी, इसमें भी देखें 1 2 3 ABC, इसमें भी हर एक के लिए एक है। ठीक है, ये उसी तरह फंक्शन है, और ये 1 1 और कौन सा है, बाइजेक्टिव। अब आ जाए जी चौथे पे। चौथे पे देखें, उसमें है L M N और इधर है X Y Z, लेकिन इसमें इन्होंने क्या कर दिया, ये छोड़ दिया। ठीक है ना, और इसको रिपीट कर दिया। तो कोई बात नहीं, क्योंकि डोमेन में तो कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब है ये एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन कौन सा है, इनटू फंक्शन, जो सबसे पहले किया था हमने। ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, इफ़ gx = 3x + 2, ये इक्वेशन दी है इसको। ठीक है, स्टेटमेंट दी है, इसकी कंडीशन दी है, एंड hx = x² + 1। हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्या क्या वैल्यूज़ फाइंड करनी है, g0, g-3, g2/3। हम क्या करेंगे, gx = 3x + 2, यही वैल्यू यहाँ लिखेंगे। x की जगह हम क्या लेंगे, 0। यहाँ पे आप लिख भी लें कि x = 0। ठीक है, अब x की जगह क्या लगा दिया, 0। यहाँ x था, यहाँ क्या लगा दिया, 0। ये क्या हो गया, 0 0 + 2 2। ठीक हो गया, कितना इजी है। चलें जी, अब नेक्स्ट करते हैं, g-3। अब यहाँ पे x की जगह क्या लगाएंगे हम, -3। ठीक है, gx = 3x + 2, x की जगह -3, x की जगह -3 मल्टीप्लाई किया, -9। ठीक है, +2 = -7। आंसर आ गया। अब आगे देखें, g 2/3 है, x की जगह क्या लिखेंगे हम, x की जगह लिख देंगे हम 2/3। ठीक है, दोनों जगह 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, 2 + 2 4। और यहाँ पे है जी h1। अब h में ये hx = x² + 1, यहाँ पे भी ये आ गया। ठीक है, 1 लगा दिया, 1 + 1 2 आ गया। नेक्स्ट में देखें जी, x -4 है। अब यहाँ पे भी हमने x की जगह क्या लगाना है, -4। -4 लगा दिया, -4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 1 + 17। कितना इजी क्वेश्चन है ये, और जस्ट आपने इसको करना है। जब आप करेंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर h -1/2। ठीक है, यहाँ पे भी आपने x की जगह -1/2 लिख देना है, और आप देखें कि इसका स्क्वायर है 1/4 आ जाएगा, 1/4 + 1 है, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 = 4, तो 1 + 4 +/4 = 5/4। तो देखें स्टूडेंट, कितने इजी क्वेश्चन है। थोड़ी सी आपकी टेंशन चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और फिर आप देखें कि आपके नंबर भी कितने शानदार आएंगे, और ये कि आपको मैथ भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलें जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट fx = ax + b + 1। ठीक है, ये फंक्शन दिया है, ये इसकी कंडीशन दी है, वेयर a and b आर कांस्टेंट नंबर इफ़ f3 = 8। ये जैसे x की वैल्यू नहीं हमने लगाई थी पीछे वाले क्वेश्चन में कि x = 3, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, सेम ऐसे ही f3 = 8 एंड f6 = 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। ठीक है, बहुत इजी है, परेशान नहीं होना, बस आपने देखना है कि होता क्या है। ठीक है, अब देखें, हमने fx = ax + b + 1 आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दीजिए, f3 = 8, इसका मतलब है ये 3 क्या है, x की वैल्यू। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या लगा देना है, 3। अब fx की वैल्यू तो है 8, ये दी हुई है उन्होंने। ठीक है, ये fx = 8, यहाँ लगा दिया fx की जगह 8, यहाँ x की जगह लगा दिया हमने 3, तो 3a + b + 1 आ गया। अब ये आगे वैल्यू 1 को इधर जाके हम करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 - 1 = 3a + b, और ये इसको माइनस करके कितना आ गया, 7 = 3a + b। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब लेते हैं जी सेकंड वाला। सेकंड में क्या है जी, x की वैल्यू 6 है और f6 = 14 है। उसी तरह हम fx = ax + b + 1 लेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको हम करेंगे सॉल्व। तो 14 = 6a + b + 1 1 आ जाएगा इधर जनाब माइनस होने के लिए, तो 14 - 1 आ जाएगा 6a + b, तो ये आ जाएगा 13 = 6a + b। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2।
चलें जी, अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास में किए हैं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले, यानी कि हम ए की वैल्यू अब इनको ऐड या माइनस करेंगे, एक ए या बी की वैल्यू लेंगे, उसको दूसरी में पुट करेंगे और हम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 है 13 = 6a + b, और a है जी 7 = 3a + b। दोनों को किया हमने माइनस, साइन चेंज करके, तो ये आ जाएगा 13 में से 7 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, ये b के साथ b जो है वो कट जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3a आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब आ गई इस वैल्यू यानी कि 3a/3, 6/3 दोनों को हमने काट दिया, तो ये आ गया a = 2। अब हमने a की वैल्यू जो है इसको पुट करना है, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें, मैंने a में कर दिया है। ठीक है, आप इसको किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे आंसर सही आएगा, मैंने इसको 1 में पुट किया है। तो 7 = 3, a की जगह हमने लगा दिया 2 + b, तो ये आ जाएगा 6 + b, 6 को इधर माइनस करेंगे, 7 - 6 = b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आंसर कितना आया, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसमें भी हमें दी गई है वैल्यू गिवन दैट gx = ax + b + 5 वेयर a and b आर कांस्टेंट नंबर्स। इफ़ g - 1 = 0 एंड g2 = 10 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह आपने करना है, बस f की जगह यहाँ पे g लगा दिया गया है। तो x, जब x आपके पास -1 होगा तो g - 1 = 0, ये हमें दिया गया है। gx बराबर है ax + b + 5 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह -1 और यहाँ पे -1 लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, यह आ जाएगा -a + b + 5। तो 5 को आप इधर ले आए, -5 = -a + b, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। अब उसी तरह बिल्कुल हम लेंगे x = 2 और g2 = 10, इनकी वैल्यूज़ लगा दें। gx की वैल्यू देखिए, x की जगह 2 लगा दिया हमने, और g2 की वैल्यू 10 है, यहाँ पर आ जाएगा 2a + b + 5। तो 5 को इधर माइनस कर दें, 10 - 5 = 2a + b, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो 2a + b = 5, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हमने फिर इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। तो ये देखिए -5 = -b -a + b, और ये दोनों के साइन चेंज किए। ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी 1 है और ये आ जाएगी 2 है। तो आपने क्या करना है, इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आ गई -10 और ये आ गया -3a। तो यहाँ पे इनको कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 10/3। a की वैल्यू जो है इसको हम पुट कर देंगे, a की वैल्यू को हमने 1 में पुट किया है, तो -5 = -10/3 + b, इसको हम ले आएंगे इस तरफ। तो -5 + 10/3 = b, इसको हम इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, ये आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे 3। ठीक है, ये ऐसे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -15 + 10, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। तो -5/3 और b की वैल्यू आ गई, तो मैंने इसको यहीं पे इंसर्कल कर दिया। तो ये दोनों आपके पास a की वैल्यू आ गई 10/3 और b की वैल्यू आ गई -5/3। ठीक है, तो ये हमने दोनों की वैल्यूज जो है उसको फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = 5x + 1 इफ़ f(x) = 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अब हमने पहले इनकी वैल्यूज़ a और b की ली थी, अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू। तो इसमें है f(x) = 32, f(x) = 5x + 1, इसकी जगह 32 लगा दिया है, f(x) + 1 आ गया, 32 में से ये 1 माइनस कर देंगे, तो 32 - 1 = 5x। तो इसको माइनस किया, 31 आ गया = 5x। 5 दोनों को हमने कर दिया है दोनों तरफ 5 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 31/5। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3.3 का। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने एक लंबा गैप जो है वो लिया, उसके बाद एक्सरसाइज की। आप मुझे बताएं कि किस किस को इंतज़ार था कि एक्सरसाइज जो है वो अपलोड हो और आप लोग करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, और जो नए देखने वाले बच्चे हैं उन्होंने इसको सब्सक्राइब करना है। अब छुट्टियों का काम है, आप जल्दी जल्दी यहाँ से बार बार क्वेश्चंस को करें, बार बार एक्सरसाइज को देखें और अपना जो है वो छुट्टियों का काम जो है वो समर टास्क जो है उसको कंप्लीट करें।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स if f1 is equal to 6 and f minus 2 is equal to 10 then find the value of c and d। सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह है, वहाँ पे आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पे c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने लिया है जी व्हेन x इज इक्वल टू 1 f1 इज इक्वल टू 6, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगा देना है आपने, और ये देखें f1 की वैल्यू है 6, तो 6 इज इक्वल टू c प्लस डी, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसी तरह जहाँ पे x की वैल्यू -2 है तो वहाँ पे वैल्यू है 10, तो आपने इसकी जगह जो है f -2 की जगह 10 लगा देना है, और x की जगह -2 इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4c प्लस डी ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास दोनों हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या करना है जी, हमने इनको कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 को 2 में से माइनस। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखी, फिर हमने क्या किया, इसमें से ये क्वेश्चन 2 है, ये 1 है, इनके हमने साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू 3c, c की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक हो गया। अब ये तो आपको आनी चाहिए सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो हमने अब क्या करना है जी, हाँ जी, अब हमने क्या करना है, हमने c की वैल्यू को पुट करना है। कोई भी क्वेश्चन में कर लें, फर्स्ट में कर लें, सेकंड में कर लें। ठीक है, तो ये 6 इज इक्वल टू, ये c की जगह है 4/3 प्लस d, इधर जाके हो जाएगा -6 - 4/3, 3 आ गया इसका एलसीएम, इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 18 - 4/3 इज इक्वल टू d, ये आ गई जी d की वैल्यू। ठीक हो गया। अब हमारे पास सी और डी की वैल्यू भी आ गई, एक्सरसाइज जो है वो भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने जो है वो इसका इंतज़ार किया है वीडियो अपलोड होने का। ठीक है, और आपने अब जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन लोगों ने पहले नहीं किया।